क्रमागत पूर्णांक संख्या है। इसमें कहा गया धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, तो हम 1 2 3 4 5। अगर कहता सम संख्याओं का क्रमागत संख्या लिखें, सम संख्याओं का क्रमागत संख्या लिखें 2 फिर 4 फिर 6 8, इसी प्रकार तो सम संख्या आएंगी लगातार। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या के बारे में कह रहा है, तो हमने क्रमागत पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 लिख लिया गया है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अगर आपको हम कह दें फर्स्ट क्रमागत पूर्णांक संख्या अगर 2 है, फर्स्ट क्रमागत संख्या क्या है 2, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कहेंगे आप 2 + 1 2 1 3। अगर हम कहें फर्स्ट क्रमागत पूर्णांक संख्या अगर 5 कहें, तो दूसरी क्या हो जाएगा 5 + 1 5 1 6। अब यहाँ पे कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो 2 को पहली तो पता ही नहीं है, तो पहला हम क्या मान लेंगे, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x + 1, तो इस प्रकार मान लेंगे। अब यहाँ समझ लीजिए, अब लगा देते हैं। इसमें आपसे कहा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको पता नहीं, सबसे पहले मानेंगे माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना 2 क्रमागत तो लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या पहले मानेंगे x और x + 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या जिनके वर्गों का योग कितना है 365, यानी कि अगर इनको दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा 365। तो हम लिखेंगे x² प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 365। अब इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x² प्लस a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, x² यानी कि a² + b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 a का स्थान पे x इंटू 2ab को स्थान पे 1 बराबर कितना 365। ये हो जाएगा x² + x², ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 × 1 2 × 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना 365 इधर लेकर आइए, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 2x 365 से एक गया कितना आएगा -364 बराबर कितना 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 आप जब कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना x² प्लस x माइनस 2 कॉमन डिवाइड कर दिए, 2 × 2 2 8 16 2 दूनी 4 182 बराबर कितना 0। ये 2 इधर डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर कितना 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इधर सॉल्व करते हैं, देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर कितना आ गया 0। तो अब इसका फैक्टर करेंगे, 182 का ऐसा फैक्टर करिए, गुणनफल 182 है, जोड़ने घटाने कितना है x साथ 1 है, 1 आना चाहिए, तो कैसे पता लगेगा, तो 182 का गुणनखंड कर दीजिए 182। यहाँ देखिए समझ लीजिए कैसे फैक्टर करेंगे, 2 9 18 2 × 9 2, ये 7 से कटेगा, 7 × 9 7 7 त्रिक 21 कितना आया 13 से कटेगा, 13 × 9 13, तो 7 दूनी 14 14 13 182, 14 में से 13 गया 1, तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ अब हम लिख देंगे, तो जब आप इसे फैक्टर करेंगे तो ये आपका आ गया x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस
14 और यहाँ से -13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस, इसमें 13 से कम निकालेंगे तो बचेगा कितना, 14 प्लस 14 बराबर कितना 0। तो ये आपका आ गया x प्लस 14 और कितना हो जाएगा x माइनस 13 बराबर कितना 0। तो जब x प्लस 14 बराबर कितना 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -14। ये आपका आ गया, एक तो संख्या ये मिला। अब ये देखिए हमने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या माना, तो ये तो माइनस हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है नहीं। इसी प्रकार x माइनस कितना, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। ये आपको मिल गया पहली संख्या, यानी पहली धनात्मक संख्या कितना है 13। तो इसलिए अब यहाँ देखिए पहली को यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहली संख्या कितना मिल गया, पहली संख्या कितना मिला 13। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 13 प्लस 1, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 13 प्लस 1 बराबर कितना 14। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करिए और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है, तो x और y के बीच में क्या करिए संबंध क्या कीजिए। ये आपको एक बिंदु दिया है, बिंदु करा है एक्स वाई जो है 3, 6 और -3, 4 से क्या है समदूरस्थ। पहले एक फिगर बना देते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, ये x कामा कितना है y है, x कामा y है, जो इससे क्या है ये वाला एक डिस्टेंस है और ये एक पॉइंट डिस्टेंस है, दोनों क्या है समदूरस्थ हैं। तो ये एक पॉइंट मान लेते हैं 3, ये एक पॉइंट हो जाएगा 3, 6, ये एक पॉइंट हो जाएगा -3, 4। तो ये एक इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए और इस पॉइंट को क्या मान लीजिए C, यानी A से B और A से C क्या है दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A से B बराबर है किसके A से C के। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6। तो ये हो जाएगा y माइनस, यहाँ लिख देते हैं y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, इसी बार AC डिस्टेंस में x माइनस -3, तो माइनस क्या कर देगा इसे प्लस, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए इसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 त्रिक का 9 माइनस 2ab 2, यहाँ लिख देते, पहले स्पेलिंग कर देते नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए पहले a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए। तो y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 6 बराबर, यहाँ पे लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू कितना 3 प्लस यहाँ पे लगाइए। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू कितना 4। अब यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर से इधर वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो बचा कितना 3 त्रिक का, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 2 तिहाई 6x प्लस 6 छवक 36 माइनस 2 छंग 12y, इधर क्या बचा है 3 त्रिक का 9 प्लस 2 तिहाई
6x प्लस 4 चौका 16 माइनस 2 चौके 8y। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, ये आपको मिल गया है -6x माइनस 12y प्लस 36 और 9, 36 4 40, 9 45, ये आपको 45 बराबर इधर देखिए 9 प्लस 6x, सॉरी, तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए थोड़ा, ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 4 20 5 25 प्लस 6x माइनस 8y, इतना है। तो अब यहाँ देखते हैं, लिख देते हैं, तो -6x इधर देखिए, अक्षर को इधर भेज दीजिए, गिनती को इधर भेज दीजिए, तो इधर देखिए कितना बचा, तो -6x इधर जाएगा, कितना हो जाएगा +6x प्लस 6x, इधर क्या है -8y, तो 12y इधर जाएगा, कितना हो जाएगा +12y बराबर। अब देखिए इधर तो 25y, अब 25 को हम इधर भेज देंगे, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 45 माइनस कितना 25, तो 6x प्लस 6x 12x, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 6x प्लस 12x माइनस 8y प्लस 12y प्लस कितना हो जाएगा प्लस 4y बराबर 45 में 25 गया, 5 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो 4 कामन ले सकते हैं, 4 कामन लेंगे तो ये बचेगा कितना 3x प्लस y बराबर कितना 20, तो 4 इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये 3x प्लस y बराबर 120 बटे कितना, सॉरी ये 20 है, तो ये 20 है, 20 और 20, 20 बटे कितना 4, 4 पंचे 20, ये आपका आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर कितना 5, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आ गया है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको एक लंब वृत्तीय शंकु दिया गया है, तो यहाँ एक फिगर बना देते हैं, ये एक लंब वृत्तीय शंकु है, लंब वृत्तीय शंकु है जिसमें आपको दिया गया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, आ बराबर कितना है 3.5 तथा ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये है, तो यल आपको ज्ञात करना है। आपको यल का फॉर्मूला क्या, पहले तो लिख देते हैं, तो त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो एल बराबर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर का स्थान क्या रखेंगे 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्थान क्या रखेंगे 12 का स्क्वायर, जैसे आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225, 1225 यानी कि दो अंक दशमलव लग जाए, एक अंक में है स्क्वायर लगने पर 2 अंक पीछे से लगेगा, इतना प्लस 12 बराबर हम 144, जब आप इसे ऐड करेंगे देखिए कितना आएगा 4 2 6 4 1 5 1 दशमलव कितना 25, यानी 156 दशमलव कितना आएगा 25। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा कितना 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, करा बिंदुओं ए बी और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात की। ये 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया है, तो देखते हैं इसे। कह रहा है दूरी का फॉर्मूला लगाना है इसमें, तो लगा दीजिए। आपको 2 बिंदु हैं, एक बिंदु दिया है a कामा b और एक बिंदु कितना है -a कामा -b, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। इसे मान लीजिए x1, ये y1, ये है x2, ये क्या है y2। तो फार्मूला रख दीजिए। तो x2 कितना है -a1, सॉरी -a, तो ये a1 जो लिखा है इसे हटा देते हैं, a1 नहीं है, a है। तो ये हो जाएगा -a माइनस x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b माइनस y1 कितना है b का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -b कितना हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर -2। अब माइनस स्क्वायर कितना, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, a स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस गायब हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 b स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब आप 4 कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, 4 जैसे आप कॉमन लेंगे क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 तो वर्गमूल है 2 का, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, 2 रूट कितना आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक डाटा बना लेते हैं। पहले यहाँ देखिए, तो माध्य है आपको निकालना है, तो ये एक चार्ट बना देते हैं। ठीक, तो पहले तो वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, फिर आपका बारंबारता है, फिर वर्ग चिन्ह यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है वर्ग अंतराल, पहला वाला डाटा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर आपको बारंबारता है, फिर xi निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे fi इंटू xi। पहले आपको वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से कितना है 50, और बारंबारता दिया है 3, 10, 11, 9 और 7। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ो और आधा करो। 0 10 का आधा करेंगे कितना, जोड़ के आधा 10, 10 का आधा 5, 10 20 30, 30 का आधा 15, 30 20 50, 50 का आधा 25, इसी का 5 15 25, 25 बाद कितना 35, फिर कितना हो जाएगा 45। तो यह फाई एक्स आई गुणा करिए, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, 15 दाम 150, फिर आप 11 गुणे 25 करेंगे कितना आएगा 275, 275, 9 गुणे 35, 9 गुणे 35 गुणे 9 45, 9 30 27, 27 4 31, कितना आया 315, 7 गुणे 45, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 28 3 31, कितना आ गया 315। अब आप इसे जोड़िए सिग्मा एफ आई, जब आप इसे जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई तो आपका आएगा ये कुल आएगा 40, 40, और इसे जोड़िए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, जब आप इसे जोड़ेंगे, हम जोड़ दिए हैं, तो ये आपका आएगा 1070, 1070 1070 यानी कि। अब आप माध्य का फार्मूला लगा दीजिए, यानी कि माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा क्या होता है सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई मान दिया है 1070, 1070 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 40, 40 से डिवाइड मारिए, 0 0 कैंसिल, कैंसिल हुआ, तो 4 एक 9 4, तो 4 दूनी 8, 8 2 बचा 27 बने, 4 छन 24, 25 26 27, 3 3 30 बनेगा, 4 सते 28, ये कितना आ गया 26.7। ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि माध्य आपका कितना आएगा 26.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका
अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। ये वीडियो 30 मिनट का हो गया है, तो अगर इससे ज़्यादा बनाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।